मेजल हो जाए। मिसेस मेजल, आई थिंक मेरे 15 साल के करियर में सोनल इज द ताजमहल, जो ना पहले कभी बना था ना बाद में कभी बनेगा। बाय सो क्योंकि ये मैंने शायद कैंडिडली आपको या शायद किसी और को भी कहा है कि अगर मान लो इतने प्रोजेक्ट्स बनते हैं, उसमें से इतने डब होते हैं, हाँ, ठीक है, उसमें से इतने आते हैं जो वुमेन सेंट्रिक होते हैं, और उसमें से इतने होते हैं जो कॉमेडी होते हैं। करेक्ट, हाँ, ठीक है, तो अब प्रोटैगनिस्ट, फीमेल प्रोटैगनिस्ट जो कॉमेडी करती है, जो हिंदी में डब होगा, क्योंकि कॉमेडी नॉर्मली हिंदी में डब करते करते वो थोड़ा एसेंस उसका कॉम्प्रोमाइज हो जाता है, बट फॉर देम टू डिसाइड, उसको इतने एमी अवार्ड्स मिले। उसका सीजन 1 2017 में आया था, बट जब उनका सीजन 5 लॉन्च होने वाला था, विच वाज द फिनाले सीजन, तब उन्होंने डिसाइड किया कि हम 5 सीजन, द 5th वन वाज स्टिल इन मेकिंग बाय द वे, ओके, हम सारे एक साथ हिंदी में डब करेंगे और उसे पब्लिश करेंगे। तो वो कैरेक्टर मैंने एक साथ 5 सीजन किए हैं, उस कैरेक्टर को मैंने जिया है। ऐसे नहीं कि 2017 से किस्तों में सीजन जब आया एक साथ हुआ, और उसे ऑडिशन से लेकर उसकी डिलीवरी तक वाकई हमें 9 महीने लगे। मैंने जब वो पोस्ट भी डाली थी तो यही लिखा था, इट वाज ऑलमोस्ट लाइक कैरिंग अ फीटस। 9 महीने मैंने इसको ऐसे रखा। तो मिसेस मेजल कैसे बोलती है? मिसेस मेजल बहुत फास्ट बोलती है। मुझे चाहिए एक शानदार जिंदगी, मुझे चाहिए कि मैं यहाँ का हर एक नियम तोड़ दूं। 2 कदम आगे लेने के बाद मैं 3 कदम पीछे ले लेती हूँ, अब मैं थक चुकी हूँ। ओह वाओ, नाइस। ओके, हमारा नेक्स्ट कैरेक्टर है ईप फ्रॉम क्रूज। याद है आपको? ऑफ कोर्स याद है। आज का दिन बीते कल से बेहतर होगा, पर मेरे लिए नहीं। मैं हूँ ईप और ये है मेरा परिवार। अरे वाह, नाइस। सो दिस वाज मोस्टली योर ओन वॉइस, है ना? है ना? नो मॉड्यूलेशन। ओके, सो नेक्स्ट है जूडी मोरेनो फ्रॉम द फॉल गाय। उसमें आपने एमिली ब्लंट को डब किया है। दुनिया खत्म होने वाली हो फिर भी मैं तुम्हें नहीं देखूंगी, चांटे मार मार कर तुम्हारे गाल सुझा दूंगी मैं। क्या बात है, नाइस। ओके, नेक्स्ट है बीन्स फ्रॉम रैंगो। ये गंदे गोबर वाले हाथ मेरे जूतों से हटाओ, तुम जैसे लोगों को मैं अच्छी तरह जानती हूँ। क्या बात है। ओके, सो आज देखा, आज के एपिसोड में हम सिर्फ बातें नहीं कर रहे, मैं आपको याद भी दिला रही हूँ कि आपने क्या क्या किया है। हाँ ना, है ना? अब मुझे जाके देखना पड़ेगा उसकी पेमेंट आएगी नहीं। ओके, अब आ जाते हैं हम बुध और बद्री पे। Yes. Why is it so close to our heart? You should tell me. यार मेरे लिए तो इसलिए बिकॉज फॉर मी इट वॉज द फर्स्ट शो वेयर वी हैड द लिबर्टी टू सिंग सॉन्ग्स, वेयर वी हैड द लिबर्टी टू से एनीथिंग दैट वी वांटेड टू, एंड स्क्रिप्ट भी ऐसे नहीं थी कि आपको एकदम यू हैव टू स्टिक टू द स्क्रिप्ट। वी हैड फन डूइंग दैट प्रोजेक्ट, एंड दोनों बच्चे बहुत शैतान थे, वो बद्री और बुध। एंड उस टाइम पर ये ZQ पे आता था, एंड ZQ कोई बहुत बड़ा चैनल नहीं था उस वक्त बच्चों का, बट इस शो की वजह से पॉपुलैरिटी बढ़ी। एग्जैक्टली, एंड लेटर ऑन डिस्कवरी किड्स पे भी आया। Yes. यूट्यूब पे आज भी बच्चे बहुत ज्यादा देखते हैं, एंड मैं जब भी किसी इवेंट पे जाती हूँ तो बच्चों को ये वाली वॉइस करके दिखाती हूँ, दे गो क्रेजी। Yes. व्हाट अबाउट यू? Rightly said. आई थिंक राजीव जब आपके शो पर आए थे तब उन्होंने भी इसके बारे में थोड़ा बात किया था, बट राजीव इज द गाय हु headed the project, and kudos to the paperwork guys, paperboard guys, जिन्होंने इतना superb characters लिखे, superb jokes लिखे, which was very Indian and very relatable in nature. Yes. कि उसकी शरारतें से लेकर वो जो उनकी vocabulary में जो लफ्ज हैं उनसे लेकर like ललन टाप, जो हमारा सिग्नेचर था।